ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एकविंशत्यधिकशततमी कक्षा। विषय सुप प्रत्ययों की वचन विभक्ति और तिंग की भी वचन विभक्ति की हम पर सूत्र देखेंगे। तो हमारा क्या क्रम चल रहा है? हमने अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ अवश्य खोल लीजिए और उसके हम क्रम से सूत्र कुछ देख रहे हैं। तो हम कारके से आरंभ हुए थे और हमने देखा कि कारक जो हैं वो विभक्ति से जाने जाते हैं। तब हम सुप और तिंग को देखने लगे और हम पहले अध्याय के चौथे पाद के 101 अभी हम सूत्र देख रहे हैं। पहले वाले हमने जो हैं वो 99 और 100 सूत्र देखें। अब ये आज हम सूत्र देखेंगे सुपहा 14103। इसमें अनुवृत्ति के सूत्र ये दो हैं, तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा 101 और तानि तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, ये जो है। और इसके बाद आता है 14103 सुपहा। इसमें क्या किया, इन शब्दों को उतार लेते हैं। देखिए सुपहा, यहां से आ गए त्रीणि त्रीणि और एकशः, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। बस इन शब्दों को जोड़ के हम वृत्ति बनाएंगे। तो ये क्या कहते हैं? तो सुपश्च, जैसे पिछले सूत्र में तिंग प्रत्ययों की, तिप्तस जी आदि की प्रथम मध्यम और उत्तम, इस प्रकार एक वचन द्विवचन तिंग प्रत्ययों की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा की गई थी। उसी प्रकार अब कहते हैं सुपश्च, सुप की भी। ठीक है, तो त्रीणि त्रीणि पदानी, सुप के तीन तीन पद, सुपश्च त्रीणि त्रीणि पदानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः एक एकम पदम क्रमेण संज्ञकानि भवन्ति। इसलिए जब हम एक वचन द्विवचन बहुवचन कर रहे हैं, हमको एक एक पद एक बार लेना है, तिकड़े नहीं लेने हैं। तो सुपश्च त्रीणि त्रीणि का मतलब आपने ये नहीं ले लेना है कि तीन तीन कट्ठे। त्रीणि त्रीणि का मतलब ये है कि तीन अगर आप लेते हैं तो उसमें पहला जो है एक एक पदम क्रमेण एकशः, तो पहला वाला एक वचन होगा, दूसरा वाला द्विवचन होगा और तीसरा वाला बहुवचन होगा। ये समझ में आ गया? तो सुपश्च माने 21 सुप प्रत्ययों की भी, जैसे तिंग प्रत्ययों की थी वैसे ही 21 सुप प्रत्ययों की। त्रीणि त्रीणि एकशः, तीन तीन, लेकिन एक एक पद क्रम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर एकशः लिखा हो वहां तीनों का तिकड़ा नहीं लेना। ठीक है, अच्छा। तो एक वचन द्विवचन, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। अब उदाहरण देखिए, ये सुप है तो त्रीणि त्रीणि, ये तीन है, लेकिन आपने पूरे तीन को नहीं कह दिया एक वचन। एकशः एकैकम पदम, तो ये एक वचनम, ये द्विवचनम, ये बहुवचनम। इसी प्रकार फिर अगला तीन लिया, एक वचन द्विवचन बहुवचनम। इस प्रकार इस सूत्र ने हमें ये बात कह दी कि सुपश्च, ये सारे सुप प्रत्यय हैं। और ये कहां से आए? सूत्र में सुऔजस 412, चौथे अध्याय में दूसरा सूत्र, वहां ये सारे प्रातिपदिक से इनका विधान किया गया है। अब हम इसके अगला सूत्र देखते हैं, विभक्तिश्च। तो इसी प्रकार हमने पिछले सूत्र से सुपहा उतारा, तिंगहा उतारा, त्रीणि त्रीणि, और विभक्तिश्च यहीं से ले लिया। तो ये षष्ठी है, सुप तिंग सुपहा तिंगहा च, सुपों और तिंगों के,
ये हो गए, षष्ठी लग गई। तीन तीन विभक्तिश्च, तो ये जो शब्द है सुपश्च तिङश्च त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकानि च भवन्ति। तो सुप के जो तीन तीन हैं उनका भी विभक्ति संज्ञा किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर एकशः शब्द नहीं लगाया गया है, तो जब विभक्ति करेंगे तो त्रीणि त्रीणि का मतलब होगा तीनों, तीनों की विभक्ति संज्ञा की जाती है। ठीक है, तो सुपों की तिंगों की के तीन तीन विभक्ति संज्ञा वाले होते हैं। तो अब ये देखिए यहां पर ये है सु और जस, ये तीनों की, क्योंकि यहां एकशः शब्द नहीं है, ये ध्यान देना है। जिस सूत्र में एकशः है वहां वचन में एकशः था, लेकिन विभक्ति में त्रीणि त्रीणि का मतलब है तीनों। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये जो विभक्तियां हैं ये विभक्तियां यहां पर कही गई हैं। ठीक है, इति सर्वम शिवम, प्रणाम।